नौकरी और पेंशन की मांग को लेकर एसएसबी प्रशिक्षित गुरिल्ला संगठन अल्मोड़ा जिला मुख्यालय में कई सालों से प्रदर्शन कर रहे हैं। इनके इस धरना प्रदर्शन को 4,970 दिन पूरे होने पर आज गुरिल्लाओं ने अल्मोड़ा के चौगानपाटा चौक पर जोरदार तरीके से धरना प्रदर्शन कर जुलूस निकाला। इस दौरान गुरिल्लाओं ने आगामी 26 जनवरी को उग्र प्रदर्शन के साथ दिल्ली कूच करने की चेतावनी भी दी है। आपको बता दें कि गुरिल्ला संगठन के केंद्रीय अध्यक्ष ब्रह्मानंद डालाकोटी ने कहा कि हमारे साथी नौकरी और पेंशन की मांग को लेकर विगत 16 सालों से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकारों के कानों में अभी तक जू नहीं रेंग रही है। उन्होंने कहा कि अगर उनकी मांग को नहीं माना गया तो आगे वो उग्र आंदोलन करेंगे। आगामी 26 जनवरी को वो देहरादून से दिल्ली की ओर कूच करेंगे। हमारे गुरिल्ला संगठन के साथ ही विगत 16 सालों से नौकरी और पेंशन की मांग को लेकर के आंदोलनरत हैं। उसी क्रम में आज हमारा ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है। ये गुरिल्ला 1962 में जो भारत चीन सीमा पर भारत सरकार की सेना को कठिनाइयाँ आई थी, उनसे निपटने के लिए सीमावर्ती गाँव में ये गुरिल्ला तैयार किए गए थे। हमारे गुरिल्ला संगठन के साथ ही विगत 16 सालों से नौकरी और पेंशन की मांग को लेकर के आंदोलनरत हैं। उसी क्रम में आज हमारा ये धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम है। ये गुरिल्ला 1962 में जो भारत चीन सीमा पर भारत सरकार की सेना को कठिनाइयाँ आई थी, उनसे निपटने के लिए सीमावर्ती गाँव में ये गुरिल्ला तैयार किए गए थे। उधर बागेश्वर में एक बार फिर तेज रफ्तार डंपर ने 2 स्कूटी सवारों को रौंद दिया, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई, दूसरा गंभीर रूप से घायल है, जिसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं पुलिस का कहना है कि देर रात को गोस्वामी बिल्डिंग मटेरियल सप्लायर के डंपर गाड़ी से स्कूटी की भिड़ंत हो गई और इस भिड़ंत में स्कूटी सवारों में एक की मौत हो गई और दूसरे की स्थिति अभी गंभीर बनी हुई है। रात में बजरी ले जा रहा डंपर वाहन सीज कर दिया गया है। डंपर वाहन चालक ललित गोस्वामी मौके से फरार है, जिसकी धरपकड़ के लिए पुलिस दबिश दे रही है। कल रात करीब 10:15 बजे के आसपास की घटना है। ये कंट्री वाइड स्कूल के पास एक डंपर पर पारेघाट की तरफ से आ रहा था, जिसमें रेता भरा हुआ था और इधर से एक स्कूटी में 2 लोग जा रहे थे। तो समय तो ऐसा लगता है कि शायद उनकी आंखों में लाइट पड़ी है, क्या हुआ, तो बॉडी से टकरा के स्कूटी उनकी डिसबैलेंस से होकर गिर गई थी, जिससे उसमें एक व्यक्ति की तो मौके पर ही मृत्यु हो गई थी, महेश सिंह की, और एक व्यक्ति पवन जो है वो गंभीर रूप से घायल है। उसका एक हाथ फ्रैक्चर है, जिसे बाहर रेफर किया गया। डंपर अभी हमने जो है कल रात पकड़ लिया था डंपर को, लेकिन ड्राइवर मौके से भाग गया था, जिसकी जिस पर दबिश की कार्रवाई की जा रही है। कल रात करीब 10:15 बजे के आसपास की घटना। आगे बढ़ेंगे, जहां एक और पूरा राज्य 22वां राज्य स्थापना दिवस मना रहा है, तो वहीं दूसरी ओर लालकुआं के लाल बहादुर राजकीय महाविद्यालय में छात्र 3 दिवसीय धरने पर बैठे हुए हैं। बताते चले कि एक और पूरे राज्य में राज्य स्थापना दिवस की धूम है, तभी सभी ने अलग अलग कार्यक्रम करके खुशी जाहिर की है। वहीं लालकुआं के एलबीएस महाविद्यालय में छात्र संघ के छात्रों द्वारा 3 दिवसीय धरना और प्रदर्शन किया गया। इसके साथ ही छात्रों ने विश्वविद्यालय और महाविद्यालय का विरोध करते हुए नारे भी लगाए। छात्रों ने कहा कि विगत 2 वर्षों से महाविद्यालय में कोविड के चलते छात्र संघ चुनाव नहीं हुए हैं, जिससे कि छात्र अपने कई मुद्दे महाविद्यालय और विश्वविद्यालय तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। इसके साथ ही छात्रों ने आवाज सुनने वाला राज्य में कोई नहीं, ये भी आरोप लगाए हैं प्रशासन पर। छात्रों की मांग है कि विश्वविद्यालय को जल्द ही छात्र संघ चुनाव करवाने चाहिए। वहीं छात्रों ने कहा कि अगर उनकी नहीं सुनी जाती है तो वो जल्द ही सड़कों पर उतरेंगे और अपने महाविद्यालय में तालाबंदी तक करने को मजबूर होंगे। जो अभी ये 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन चल रहा है, इसका मेन कारण यह है कि छात्र संघ चुनाव की जो छात्र संघ चुनाव है उसकी जल्द से जल्द तिथि घोषित की जाए।
दरअसल पहले ये चल रहा था कि ये चुनाव का एक कंफर्म नहीं था, तो अभी शासन से भी ये जवाब आ गया है कि महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के बीच ये तय करना है कि ये चुनाव होंगे नहीं होंगे। बट लेकिन हमारे 3 दिवसीय यहाँ पर धरना प्रदर्शन है, बट लेकिन यहाँ पर टीचर स्टाफ का कोई इसमें ना प्राचार्य मैम यहाँ पर ये कॉलेज पर प्रस्तुत है कि हम अपनी बात उनके समक्ष रख पाएँ। बट लेकिन हमें कोई ऐसा आश्वासन मिल नहीं रहा है कि, क्योंकि अभी पूर्ण सहमति बनी हुई है कि इलेक्शन सिर्फ एक मैसेज ये है कि हाँ, कि हमने एक मांग रख दी है कि हमारी एक पहल स्टार्ट हो चुकी है, कि हमें कोई अच्छा आश्वासन नहीं मिलता है तो हम उग्र आंदोलन यहाँ पर करेंगे। इसके लिए हमसे जो हो सकेगा हम वो करेंगे। जो अभी ये 3 दिवसीय धरना प्रदर्शन